भाजपा से हाथ मिलाया, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं। देखिए, ये तो भाजपा का इतिहास रहा है जी। गद्दारी का इतिहास भाजपा का रहा है। भाजपा के साथ जो हाथ मिला ले उसको खा जाएगी। आप जेजेपी को ले लीजिए, आप महाराष्ट्र के अंदर जो बाला साहेब ठाकरे की पार्टी है उसको ले लीजिए, आप उड़ीसा के अंदर नवीन पटनायक जी की पार्टी को ले लीजिए, जहां भी जिसने भी, नीतीश कुमार की लेटेस्ट एग्जांपल है, आप जितने भी केसेस ले लीजिए जहां जिसने भी भाजपा से हाथ मिलाया, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं। तो भाजपा का एक्चुअली चरित्र होता है ना व्यक्ति का, कि एक चरित्रहीन कोई व्यक्ति है तो उसका चरित्र आप कितना भी बिंदी लिपस्टिक लगा ले, तो जितना भी अच्छे कपड़े पहना ले, लेकिन उसके चरित्र को नहीं बदल सकते। चलिए, भाजपा तो गलत है, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी का 7 सांसद गलत नहीं है? देखिए, दल बदल जाओ, केजरीवाल को भी अपने आप को थोड़ा सा मंथन करने की जरूरत है। देखिए, आत्ममंथन तो होता ही है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि आत्ममंथन किस लिए? आत्ममंथन केवल निजी लाभ के लिए, केवल पार्टी लाभ के लिए, या देश के लाभ के लिए? अगर आज भारतीय जनता पार्टी ने अभी अशोक मित्तल जी के जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के मालिक हैं, उनके घर पे ईडी की रेड पड़ी और तुरंत जो है उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली, क्या ये माना जाए कि राघव चड्ढा जी ने खुद वो रेड पड़वाई? ये भी संभव है ना, क्योंकि लेकर के आना है और बाकी लोगों को धमका दिया कि भाई तुम अगर साथ में नहीं जाओगे तो ईडी की रेड पड़ जाएगी। क्या 2/3 लोगों का जाना कहीं ना कहीं सोची समझी प्लानिंग थी? क्योंकि अगर 2/3 नहीं जाते तो कहीं ना कहीं दल बदल कानून लागू हो जाता। देखिए, हाँ बिल्कुल, वो तो देखिए साफ स्पष्ट बात है, उनको मालूम है कि उनकी सदस्यता चली जाती और सदस्यता जाने की स्थिति के अंदर वो दल बदल जब कानून लागू हो जाता तो सदस्यता का लाभ उनको नहीं मिल पाता। तो इसलिए उन लोगों ने पूरी प्लानिंग की, और ये केवल शॉर्ट टाइम प्लानिंग नहीं है। राघव चड्ढा जी तो बड़े लंबे समय से ये बेस बनाने की तैयारी कर रहे थे, किन किन को लेकर के जाना है। तो ये ऑलरेडी चीज़ें जो है वो लंबे समय से चल रही थी, और इसमें अगर कहा जाए प्लानिंग इन्वॉल्व है, भाजपा इन्वॉल्व है, पैसा इन्वॉल्व है, एजेंसीज इन्वॉल्व है। तो ये ऑपरेशन लोटस है जो पंजाब में किया गया। वही भगवंत मान अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हैं कि बीजेपी मुझे खरीद के दिखाए। देखिए, मुझे लगता है कि बड़े बोल तो नहीं बोलने चाहिए जी। भगवंत मान जी को भी ये बात माननी चाहिए कि कल आपको अगर पद से उतार करके भाजपा प्रताड़ित करेगी तो समस्या बड़ी हो जाएगी। आज आप पद पे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपको मौका मिला है काम करने का, आप और अच्छे से काम करिए ताकि जनता का झुकाव आपकी तरफ रहे, जनता आपके साथ जुड़ी रहे, जनता और बड़े स्तर पे आपके साथ जुड़े और आपको साथ में मिलकर के सहयोग भी करे, आपको काम वर्क डिलीवरी में भी आपको मदद करे। जैसे दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी का बहुत साथ दिया। लेकिन संजय सिंह क्यों लगातार ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये लोग गए हैं, इन पर कहीं ना कहीं ये जो कानून है दल बदल का वो लागू होना चाहिए और सदस्यता रद्द होनी चाहिए, जबकि कानून तो लागू नहीं होना चाहिए। कानून लागू हो नहीं रहा है, लेकिन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए सर? वो तो 2/3 गए हैं। देखिए, 2/3 गए हैं, लेकिन मैंने बताया तो है कि कानून का हमारे जो सिस्टम बने हुए उनका दुरुपयोग हो रहा है आज। वो उसमें से अधिकतर लोग वो हैं जिनको ईडी और सीबीआई का डर दिखा करके भाजपा में शामिल करवाया गया है जबरदस्ती। उनमें से अधिकतर लोग जाना नहीं चाहते थे, और अभी भी अगर आप ईडी और सीबीआई का डर हटा देंगे तो एक राघव चड्ढा के अलावा उस टेबल पे कोई दूसरा व्यक्ति नहीं दिखेगा। स्वाति मालीवाल तो कहती हुई नजर आ रही है कि देखिए, स्वाति मालीवाल तो पहले से ही गई हुई है ना, वो तो वहाँ पीसी में भी मौजूद नहीं थी। लेकिन स्वाति मालीवाल होंगे भी तो भी 2 ही हुए ना, उसके अलावा तो कोई जाना नहीं चाहता। लेकिन जोर जबरदस्ती करके, गले पे चाकू रख के या किसी के बच्चों को धमकी दे करके और इस तरीके से जब आप पार्टी में शामिल करवाने का काम करेंगे तो मुझे लगता है कि आज की तारीख के अंदर संविधान की इतनी दुर्दशा कभी नहीं। वही रेखा गुप्ता ये कह रही कि इंकलाब के नारे से आम आदमी पार्टी ने शुरुआत की थी, लेकिन आज अविश्वास और आघात की वजह से उनके जो सांसद है वो बीजेपी में शामिल हो गए। देखिए, इंकलाब की जो बात दिल्ली की मुख्यमंत्री कर रही हैं, मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि ये वो लोग हैं जिन्हें इनकलाब जिंदाबाद के लफ्ज़ से भी नफरत है।